नमस्कार दोस्तों। मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज हमारे ध्यान और ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए मेनका बागरी जी हैं जो आपके सामने उपस्थित हैं। तो आइए सब मिलके उनका वेलकम करें। मेनका जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका इस मंच पे। ओवर टू यू मेनका जी। नमस्कार सभी दोस्तों को। आज हम करेंगे भगवत गीता का अध्ययन और उसके लिए भगवत गीता का अध्ययन करने से पहले हम अपने आप को शांत करेंगे। जो लोग सक्षम हैं अपना कैमरा ओपन करें तो ध्यान भी अच्छा होगा और ज्ञान भी गहरा होता है। तो दोस्तों सभी लोग मिल के हम ध्यान करते हैं और उसके बाद में हम गीता का अध्ययन करेंगे। तो सभी लोग आरामदायक आसन पर बैठ जाएं। एक सुखद स्थिर आसन। अपने पाँव को क्रॉस कर लें, अपने फिंगर्स को क्रॉस करें और अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। मेनका जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। इन आंखों को बंद करते हुए पूरी तरह से रिलैक्स, एकदम स्थिर। अपने आप से अपने शरीर को कहें, मैं रिलैक्स हो रहा हूँ। मेरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। और शांत। और अपनी गहराई में उतरने के लिए अपनी हर श्वास को देखते रहें। अपनी हर आती और जाती श्वास को। ये समय हमारा अपना समय है। योग में स्थिर होने का समय है। इस समय सब कुछ भूल जाएं कुछ देर के लिए। अपना घर, परिवार, अपना कुछ भी कार्य है, सब कुछ भूल के केवल आप और आपकी सांसें हैं, बस उतना ही ध्यान रखें। अपनी हर आती और जाती सांस और उसके साथ में जो बीच में पॉज आ रहा है उसे देखते जाए। सांस छोड़ते हैं और फिर से सांस लेते हैं तो इसके बीच में एक छोटा सा पॉज आता है जिसे हम कुंभक कहते हैं। उस कुंभक को देखते जाएं, महसूस करते जाएं। और अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। हर आने वाली सांस हमें और अधिक रिलैक्स करती जा रही है। इस शांति में हमारे में कॉस्मिक एनर्जी अधिक रूप से बहने लगती है और अधिक शांत भी होते जाते हैं। और शांत। और अपनी गहराई में
पूरी तरह योग में स्थित। हम योग शास्त्र का ही अध्ययन करने जा रहे हैं। योग अपना स्वयं का स्वयं से। और विचार, अगर कोई विचार आ रहा है, आने दीजिए और जाने दीजिए। तो अपनी सांसों से जोड़ के हर आने वाली सांस हमें आनंद से भर रही है, और हर जाने वाली सांस हमें और अधिक रिलैक्स करती जा रही है। बैठिए अपनी सांसों को। हम ये शरीर नहीं, इसे हम अनुभूति से जाने। हम ये मन भी नहीं है, ये विचार चल रहे हैं। हम ये भावनाएं भी नहीं है जो हमारे भीतर
चंद्र। हम सबसे प्यारी इच्छा क्या है? की शाश्वतता को जानने के लिए हम भगवत गीता का अध्ययन करेंगे। तरह स्वयं के साथ अपनी हर श्वास के साथ ध्यान। हमारे ध्यान का उद्देश्य है हम स्वयं को पाएं, जिससे अपनी आंखों को बंद करके अपने मन शांत करना, शून्य बनाना ही ध्यान है।
रोज शास्त्र का अध्ययन के लिए हमें पूरी तरह शांत और स्थिर होना चाहिए। तभी हम योग आरूढ़ बन सकते हैं। प्रेम के लिए प्रार्थना करें। रोज महसूस करें, जैसे जैसे भगवत गीता का अध्ययन करें मेरा दिमाग रूपांतरित होता जाए अध्यात्म की ओर। जैसा कि भगवत गीता आत्मशास्त्र और ब्रह्म विद्या शास्त्र, इसे पढ़ते हुए मैं आत्मज्ञानी और ज्ञानी बनूं। लास्ट 2 मिनट्स मोर। अपनी हर सांस के साथ जुड़े रहिए। इस शांति को महसूस करते जाएं।
को अपने हृदय स्थान पर महसूस करें। और शांति इस समय हम अपने भीतर महसूस कर रहे हैं, इसे अपने हृदय स्थान पर महसूस करें। और ये हमारा अपना मूल स्वभाव है, शांत रहना। अपने इस स्वभाव में 24/7 रहना है। एक शांति में रहते, महसूस करते हुए शांति से हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने को तैयार हैं। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। जिस स्थान पर हम बैठे हैं उस स्थान को महसूस करें। अपने हाथ और पैर को महसूस करें। अपने इस फिजिकल बॉडी को महसूस करें। अपने हाथ और पैर की उंगलियों को हिलाते हुए अपनी हथेलियों को खोल के अपनी आंखों पे रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। अपने चेहरे को सहलाते हुए और मुस्कुराते हुए ध्यान से बाहर आए, एक ग्रेटिट्यूड के साथ उस सर्वव्यापी दिव्य चेतना को, हमारे साथ उपस्थित सभी एस्ट्रल मास्टर्स को ग्रेटिट्यूड, अपने माता पिता अपने गुरुजन को ग्रेटिट्यूड, सभी साथियों को ग्रेटिट्यूड जिनके साथ मिलकर हमने ध्यान किया, इस मंच का ग्रेटिट्यूड, सभी का ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मेनका जी, बहुत सुंदर ध्यान। थैंक यू। थैंक्स। यस फ्रेंड्स। यस मास्टर, कोई भी अपना अनुभव शेयर करना चाहता है तो कर सकता है। 5 मिनट्स हैं आपके पास। यस, ध्यान से रिलेटेड किसी को भी कुछ पूछना है तो भी पूछ सकते हैं, कोई अनुभव शेयर करना है तो भी कर सकते हैं। एड्रेस कीजिए मास्टर। सुनीता। यस। यस आप। मैम, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। हाँ जी मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मतलब कि ध्यान करते हुए बड़ा सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। पर कई बार हमें ऐसे लगता है जो हमारी मतलब कि नजर है एक, वो ध्यान तो हमारा श्वास पे रहता है। कई बार ऐसे लगता है भी हमारा जो आंखें मतलब कि जैसे कुछ देखना चाहती है, वो मतलब क्या देखे, आंखों के आगे क्या फील करें। आंखों के आगे, आंखों को एक जगह पे, जो आई बॉल्स है उनको एक जगह पे रोक के रखना है। ठीक है। वो एक जगह पे हम अपने नाक के जो टिप है उस पे हम रोक के रख सकते हैं। पत्री जी कहते थे इसे को इस तरह से देखो जैसे ये पिरामिड है ठीक है। और आप पिरामिड के टॉप को देख रहे हो। तो ठीक है। अपनी आईबॉल्स को जितना हम एक जगह पे रखेंगे उतना हमारा ध्यान भटकेगा नहीं, स्थिर रहेगा, विचार नहीं आएंगे। हाँ जी, विचार तो नहीं आते हैं। आज हाँ। बड़ा सुकून मिला, बड़ी शांति मिली, मतलब कि एक दिन पहले मैंने किया था जैसे आज किया। आज ऐसे लगा बड़ा एक सुकून सा मिला, बड़ी शांति सी मिली मन को।
हम्म। बस वही समझ नहीं आता कि भी आइस के लिए भी कैसे भी टिके एक जगह, कई बार भी कुछ आता है ना आंखों के आगे, वही नहीं समझ आ रहा था। आइस को अपनी नाक के टिप पे रोक के रख सकते हैं, अपनी हार्ट बीट पे भी रोक के रख सकते हैं कि हमारा हार्ट किस तरह से बीट कर रहा है, वहां पे भी हम रोक के रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम। और थैंक थैंक यू मैम। थैंक यू। यस फ्रेंड्स, किसी और का कोई सवाल है तो हम लेते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का है भगवत गीता का अध्ययन का। जो लोग कैमरा ओपन कर सकते हैं और बुक लेके, कितने लोगों के पास में अभी यहाँ पे बुक है भगवत गीता की, पत्री जी की है? किनके, कितने लोगों के पास में है? मैम भगवत गीता है बट पत्री जी वाली नहीं है, दूसरी वाली है। अच्छा, हम्म, कौन सी है? यही गोरखपुर वालों की। अच्छा, लेकिन पत्री जी की भगवत गीता में बहुत सुंदर विश्लेषण दिया गया है। हम लोग ध्यानी है और ध्यान से रिलेटेड इसमें अच्छी जानकारी भी दी गई है। तो ज्यादा से ये वाली पत्री जी की भगवत गीता तो होनी चाहिए सबके पास में, तो पढ़ने में भी आसानी रहेगी। हाँ, अमित जी के पास में है। वही है भगवत गीता, गीता प्रेस वालों की। ओके। गोरखपुर गीता प्रेस। हाँ, लेकिन हमें भगवत गीता सिर्फ जो श्लोक है हम उसी का ही अध्ययन करेंगे। हम हर विश्लेषण सभी का हम नहीं लेंगे, हम खुद से श्लोक का मीनिंग समझेंगे। भगवत गीता हम क्यों पढ़ रहे हैं या क्यों पढ़नी चाहिए भगवत गीता? हमारा एक जो धार्मिक ग्रंथ जैसे कहते हैं उसमें सबसे महान ग्रंथ में आता है भगवत गीता। बहुत पॉपुलर भी है, इतना पॉपुलर है कि अभी तक इसमें इसकी जितनी व्याख्या हुई है उतनी शायद किसी भी ग्रंथ की नहीं हुई है। इतना पॉपुलर है ये, और इसकी कितनी लैंग्वेज में हुई है, जितनी किसी भी लैंग्वेज में किसी पुस्तक का विवरण नहीं है। भगवत गीता पॉपुलर है और आज हम इसका अध्ययन करने भी जा रहे हैं। लेकिन क्या कोई बताएगा इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए? हम बात करते हुए एक साथ में चलते हैं तो अध्ययन करने में आसानी होती है, एक जुड़ाव भी महसूस होता है ना। यहाँ वो करना नहीं है मुझे कि मैं बोलूं और आप केवल सुने। हमको मिल के पढ़ना है, मिल के अध्ययन करना है। तो आप लोग बताएं कि ये भगवत गीता हमको क्यों पढ़नी चाहिए? हमने सुना है कि इट्स अ ब्लू प्रिंट ऑफ आवर लाइफ। यस मैम। आप इसको ब्लू प्रिंट कैसे बता रहे हैं, थोड़ा बताइए। अगर आप बोलने में सक्षम हैं तो बोल के बताइए। ठीक है, कोई नहीं बोल रहा है। ओके, लाइफ जीने का तरीका है। यस, वेरी नाइस। ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें हमारा जीवन कैसे जीना है हमको, इसमें उसका अध्ययन है। वेरी नाइस, बहुत सुंदर जवाब है। यस। हाँ, थैंक यू, थैंक यू आप सबके रिप्लाई के लिए। भगवत गीता जैसे हम बोलते हैं ना, एडवोकेट बनना है तो उसके लिए एक पढ़ाई है लॉ की। फाइनेंस में बिजनेस करना है तो सीखना है तो उसकी एक पढ़ाई है। वैसे ही जीवन हमें कैसे जीना है उसकी भी एक पढ़ाई होनी चाहिए। बहुत से लोगों का हमारे समाज में, सोशल में ऐसा मानना है कि भगवत गीता सिर्फ अंतिम समय में सुनाने के लिए होती है। इसे
पढ़ना ऐसे पहले पढ़ना नहीं है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं सोशली, लेकिन भगवत गीता वास्तव में जीवन जीने का एक तरीका है। हम इस जीवन में हम जन्म लेके आए हैं, लेकिन इसको जीना कैसे है इसका हमें ज्ञान ही नहीं है। हम बस जैसा हमें सोशल सिखा रहा है, समाज में, स्कूल में, जहां जहां हम जैसा सीखते जा रहे हैं, बस उसी के अनुसार हम जीवन जी रहे हैं। वास्तविकता में जीवन किस तरह जीते हुए खुद को पाना है हमें। इस संसार में पत्री जी कहते थे कि संसार में ही निर्वाण है। तो इस संसार में रहते हुए हमें कैसे निर्वाण पाना है, उसका ज्ञान है भगवत गीता। तो और यहाँ हम सभी ध्यानी हैं। हाँ, तो हम आज पहले करेंगे भगवत गीता को गहराई से ध्यान जानने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे अध्याय 6। हम ध्यान को किस तरह से, अपने ध्यान को किस तरह से भगवत गीता के माध्यम से और गहरा कर सकते हैं, इसे और गहराई से समझ सकते हैं। तो पहले हम अध्याय 6 करेंगे और उसके बाद में हम आगे का सेकंड से स्टार्ट करेंगे। तो भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय है और 18 अध्याय में छठा अध्याय है ध्यान योग। ताकि ध्यान से हम जुड़े, भगवत गीता से समझे कि इसमें ध्यान क्या है और अपने ध्यान को गहरा करें। इसके लिए मैं स्लाइड शेयर करती हूँ और हम स्लाइड के माध्यम से इसे समझते हैं। आप लोग के पास में बुक्स है, आप अपनी बुक्स लेके बैठे तो और ज्यादा आसानी से अच्छे से हम समझ पाएंगे। इसका पहला श्लोक, अध्याय 6 का ध्यान योग का पहला श्लोक है। आप में से अगर कोई इसे पढ़ना चाहेगा तो अवश्य पढ़े। मेरी आवाज क्लियर है ना? यस मैम। ओके, यस फ्रेंड्स, जो कोई भी श्लोक को पढ़ना चाहता है वो अनाश्रित परम फल कार्य कर्म करोति च यः स सन्यासी च योगी च न निर्गृण चक्रिय। यस, थैंक यू मैम। अनाश्रित कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्घ्न चाक्रियः। इसका छठे अध्याय का पहले श्लोक का पहला मीनिंग जो है, ये अनाश्रित पहला जो शब्द है, यही हमें बहुत कुछ सिखा देता है। ये अनाश्रित, आश्रित हम किसे मानते हैं, है ना? हम बहुत बार बोलते हैं ना, आश्रित है किसी भी चीज पे। डिपेंडेंट। हाँ, डिपेंडेंट, बिल्कुल। हम आश्रित कितना डिपेंडेंट है अपनी लाइफ में। अपने आप को देखें कि हम, अगर हम इसको गौर करते हैं ना, हम सुबह से लेके शाम तक हमको महसूस होता है कि हम अपनी दिनचर्या में हर जगह हम हर किसी पे डिपेंड है। ये हो रहा है तो इस चीज के लिए, हर कार्य के लिए हम कहीं ना कहीं किसी पे डिपेंड होते जा रहे हैं। तो ये पहला श्लोक का पहला शब्द बताता है, भगवान कहते हैं अनाश्रित, किसी भी तरह से। यहाँ पे तो आ रहा है कर्म रोटी फल, कि किसी भी तरह के कर्म फल पे आश्रित नहीं होना है। जैसे किसी को हम कुछ किसी की हेल्प भी कर रहे हैं तो हमारे में वापस से थैंक यू की भी भावना नहीं होनी चाहिए कि अरे इसने मुझे थैंक यू भी नहीं कहा, उतनी भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। वैसा भी आश्रित नहीं होना है। जब इस तरह से हम करेंगे ना अपने पे कार्य कि हाँ, भगवत गीता में कहा है अनाश्रित, किसी भी तरह पे किसी भी चीज पे आश्रित नहीं होना, कर्म फल पे नहीं, कार्यं कर्म करोति यः, बस अपना कर्म, अपनी ड्यूटी, अपनी तरफ से सेवा समझते हुए हमें कार्य करना चाहिए। चाहे वो हमारा घर का कार्य है,
किसी और का कार्य है, अपने संबंधी का कार्य है, और या जो जानते नहीं है उसके प्रति भी अगर हमें कुछ कार्य करना है, उसके लिए भी हमें पूरी तरह से अनाश्रित होते हुए कार्य करना है। वही वास्तव में सन्यासी च योगी च, वही वास्तव में सन्यासी है और वही योगी भी है। सन्यासी वो नहीं है जिसने सिर्फ अपने कपड़े बदल लिए हैं। से पत्री जी कहते थे संसार में ही निर्वाण है। वही बात है कि जिसने कर्म फल को छोड़ दिया अपने मन से, अपने भाव से, वही सन्यासी है और वही योगी भी है। न कि न निर्न चाक्रिय, न कि जिसने अग्नि छोड़ दिया और कर्म करना छोड़ दिया। सन्यासी क्या करते हैं? वही है जो अग्नि का त्याग कर देते हैं, परिवार का त्याग कर देते हैं, किसी भी तरह का कर्म का त्याग कर देते हैं, भिक्षा मांग के भोजन करते हैं। तो सन्यासी वास्तव में वो नहीं है जो सिर्फ अपने वस्त्र को बदल लेते हैं। वस्त्र बदलने के बाद में भी उनका मन भटकता रहता है इधर उधर। यहाँ है जो भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में कि हमारे अपने मन पे संयम रखना है। जैसे मन की कोई तो इच्छा होती है ना कि किसी ने मुझे थैंक यू नहीं कहा, किसी ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, तो हमें ऐसी भावना भी अपने भीतर में नहीं लानी है। कर्म फल की इच्छा नहीं करनी है। वही वास्तव में सन्यासी है, वही योगी है। और हमें योग में, योग की हम प्रतिदिन कोशिश करते हैं ना, ध्यान करते हैं, योग के लिए ही करते हैं कि हम पर योग करते हैं, ध्यान करते हैं तो इतने विचार आते हैं हमारे भीतर। तो विचार कैसे आते हैं, क्यों आ रहे हैं? अपने विचारों पे अगर हम ध्यान देंगे तो कहीं होगा कि हाँ, कहीं ना कहीं हम ऐसी चीजों के बारे में सोच रहे हैं जो हमें नहीं सोचना है, नहीं बोलना भी नहीं है। तो पूरी तरह से अनाश्रित होके अपने जीवन को यापन करें। नेक्स्ट श्लोक है। यस फ्रेंड्स, कोई भी पढ़ना चाहे, अगर किसी को कुछ भी सवाल रहे, आप इमीडिएटली हैंड रेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। यस फ्रेंड्स, कोई और भी इस श्लोक को पढ़ना चाहे तो आए, अवश्य पढ़े। यस, अपना हैंड रेज करें। कोई नहीं है? ठीक है, मैं ही पढ़ती हूँ। ओके। उद्धरेतात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्, आत्मैव यात्मनो बन्धुः, आत्मैव रिपुरात्मनः। यस, आप पढ़ना चाहते हैं? पढ़िए। रतन कुमार जी, आपने हैंड रेस किया है, गलती से किया है या कुछ बोलना चाहते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने अनम्यूट नहीं किया है। ठीक है। उद्धरेत आत्मनात् आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। ये एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक को पढ़ते हुए हम अपना उद्धार कैसे करते हैं ये समझ में आएगा। जैसे हमारे जीवन में कंप्लेन होती है, वो सभी कंप्लेन हमारी समाप्त हो जाती है। भगवत गीता कहती है उद्धरेत आत्मनात् आत्मानम। हमें अपना उद्धार, अपनी आत्मा का उद्धार आत्मा के द्वारा करना है। यहाँ दो बार आत्मा शब्द आया, यहाँ एक आत्मा आया है अपने लोअर के लिए। जैसे हमारा अपना खुद का, जैसे
हमारा मन, हमारा हम कैसा सोचते हैं, हम कैसा बोलते हैं, हमारा कैसा व्यवहार है, उन सबको हम किस तरह से नियंत्रण करें, किस तरह से उसे कल्चर करें कि उद्धरेत आत्मनाथ आत्मानम, अपनी आत्मा के द्वारा, यानी कि अपने आप को जानते हुए कि हम क्या हैं, हम एक आत्मा है, उस आत्मा को जानते हुए अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को शांत करें। और ऐसा अगर हम ना करें, न आत्मानम अवसादये, अगर हम इसे कल्चर ना करें तो हम अवसाद में जाते हैं, हम दुखी होते हैं। ये सारा कुछ जो है हमारा दुखी होना किसी बाहर पे डिपेंड नहीं है, हमारे अपने पे ही डिपेंड है कि हम कैसा सोचते हैं, कैसा बोलते हैं और कैसा करते हैं। आत्मेव यात्मनो बंधु, जो अपनी आत्मा को के द्वारा आत्मा में स्थिर होता है, यानी कि अपने मन इंद्रियों को अपने आत्मा में जो स्थिर कर लेता है, वही अपना स्वयं का बंधु है। और जो ऐसा नहीं करता है, वही अपनी आत्मा का शत्रु है। हमें किस तरह से अपना मित्र बनना है और अपना शत्रु बनना है, अपना स्वयं का उद्धार हमें खुद ही करना है। हमारा उद्धार कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है कि कोई हमें ऐसे आशीर्वाद देगा, कोई हमें गुरु आशीर्वाद देगा या कोई ऐसे संत आशीर्वाद देगा और हमारा उद्धार हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अपने उद्धार के लिए अपने मन पे कार्य करना है, अपने विचारों पे कार्य करना है, अपनी भावनाओं पे कार्य करना है और ऐसा करते हुए उनको अपने अंदर स्थिर करना, करते जाना है, अपने स्वयं की आत्मा में स्थिर करते हैं। और अगर हम ऐसा ना करें, सिर्फ भौतिकता की अभिलाषाओं में ही रहें कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, जो सब मन को ही चाहिए रहता है ना ये सब, और मन को स्थिर करते हैं तो हमारा ध्यान भौतिकता में नहीं जाता है, बस नीड पे रहना चाहिए। ज्यादा हम इच्छाएं करती हैं, आज एक इच्छा करेंगे, एक को पूरी करेंगे, मन चंचल है, उसके मन में कल दूसरी इच्छा आएगी, कल परसों तीसरी इच्छा आएगी, तो हमेशा ये इच्छाएं चलती ही जाती रहेगी, कभी भी इच्छाओं का समापन नहीं होता है। तो अपने आप को अपनी गहराई में उतरने के लिए, अपने ध्यान को गहरा करने के लिए, अपनी आत्मा में अपनी ही सेंसेस को, इसमें हम देखेंगे भी आगे और कि मन से परे, इंद्रियों से परे है मन, मन से परे है बुद्धि और बुद्धि से परे है आत्मा। तो इन सब को कल्चर करते हुए पहले सेंसेस को अपने मन में स्थिर करना है, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उनको मन में स्थिर करना है, मन को बुद्धि में स्थिर करना है और बुद्धि को आत्मा में स्थिर करना है। और इस तरह से हम अपने आप को स्थिर करते जाते हैं, वैसे वैसे हम योग में स्थिर होते जाते हैं, हमारा ध्यान गहरा होने लगता है, योगारूढ़ होते हैं इस तरह से। और अगर हम नहीं करते हैं तो हम ही हमारे शत्रु हैं। हम जितनी इच्छाओं में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर कभी ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि मुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ। जैसे पतंजलि योग सूत्र में भी जो आता है ना कि अभिलाषाएं नहीं करना, यहाँ आया है अपने आप का उद्धार खुद के द्वारा करना। वही है, हम ही अपने शत्रु हैं, हम ही अपने मित्र हैं। अगर हम स्वयं का अपने पे काम करते जाते हैं तो हम अपने मित्र हैं, और अगर हम अपने पे काम नहीं करते हैं तो हम ही अपने शत्रु हैं। हमें बाहर किसी के प्रति कोई कंप्लेन कभी भी नहीं करनी चाहिए। पत्री जी के 18 प्रिंसिपल में भी आता है, नो कंप्लेन और नो जजमेंट। हम जितना किसी को देख के जजमेंट करेंगे, बाहर किसी पे फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे भीतर ही उसका इफेक्ट होगा, हमारे और अधिक विचार बनते जाएंगे। ऐसे जजमेंट करने से, कंप्लेन करने से भी हमारे विचार बढ़ते जाएंगे, हमारी एनर्जी लो होती है उससे, क्योंकि हम कंप्लेन भाव में आ गए, हम लोअर भाव में आ गए। तो
हमारा हायर मन और हमारा लोअर मन, इन दोनों मन को हमें समझते हुए अपने आप को कल्चर करते रहना। तो भगवत गीता कहती है हमें अपना उद्धार अपने खुद के द्वारा ही करना है। हमारा उद्धार कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमें अपने पे ही कार्य करते जाना है, अपने स्वयं के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। आपको समझ आ रहा है ना मैं जो बोल रही हूँ? अगर कहीं पे भी किसी को भी कोई शंका है तो तुरंत सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक हम देखते हैं। फ्रेंड्स, हम सहयोग करें, ये ज्ञान अग्निकुंड है, सभी लोग अपना सहयोग करें और ये भगवत गीता के श्लोक पढ़ें, जिससे आपका इसमें अधिक जुड़ाव होगा। इस ज्ञान यज्ञ में सभी की आहुति होनी चाहिए। तो आप आगे आए और ये श्लोक पढ़ें। यस रजनी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, वेरी नाइस। जितात्मनः, जितात्मनः यानी कि जिसने अपने मन को जीत लिया हो। प्रशांतस्य, एक होता है शांत और एक होता है प्रशांत। शांत हो गया जिसका मन में चंचलता समाप्त होती जा रही है, और प्रशांत हो गया जिसने कि पूरी तरह से वो शांत हो गया। और जिसने मन जीत लिया है अपना, वो तो पूरी तरह से शांत हो चुका है। और वो क्या है फिर? जब मन शांत हो गया, मन को जीत लिया और पूरी तरह से शांत हो गया, वो परमात्मा समाहित, वो वो आत्मा परमात्मा में समाहित हो जाती है। फिर वो एक लय हो जाती है। वो कैसे एक लय हो जाती है? कोई बता सकता है कि वो किस तरह से एक लय हो सकता है? जब मन शांत हो जाता है तब हमारी सारी चंचलता समाप्त हो जाती है, और मन की चंचलता समाप्त होने पर हम परमात्मा की आवाज को, जिसे हम कहते हैं इंट्यूशन सुनना, हम उसे गहराई से सुन सकते हैं, इमीडिएटली सुन सकते हैं। और वो समाहित, वो परमात्मा के और नजदीक पहुंचते जाता है, उसी के समान हो जाता है। तो जितात्मनः, जिसने अपना मन को जीत लिया है, वो प्रशांत से, वो पूरी तरह से शांत होकर परमात्मा में स्थिर हो गया है। तो ये कब होता है? जब हम अपना उद्धार खुद करते हैं, खुद का, अपने आप को मन पे काम करना कल्चर करते जाते हैं, अपने विचारों पे, अपनी भावनाओं पे, तभी ये चितात्मना होता है। हम अपने मन को स्थिर और शांत कर सकते हैं तभी। शीतोष्ण सुख दुखदा हेषु तथा माना अपमान यो हो। और जो जिसका मन पूरी तरह से शांत हो गया है, फिर उसके लिए क्या सुख और क्या दुख। सुख दुख बहिर्मननम, ऐसा आता है शिव सूत्र में कि सुख और दुख मन के बाहर की चीज है ना, बाहर रखने की चीज। तो यही है कि सुख दुखेषु, कि जो भी सुख और दुख है, सर्दी गर्मी है, मान और अपमान है, वो सब कुछ बाहर की घटनाएं हो जाती है। फिर वो हमारे मन को प्रभावित नहीं करती है। हम सुख और दुख कहाँ महसूस करते हैं? हम जितने भी सुख और दुख होते हैं उसे हम अपने मन में महसूस करते हैं। मन के तल पे है। आत्मा तो निर्गुण है। आत्मा के तल पे कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, कोई मान नहीं, कोई अपमान नहीं। आत्मा तो निर्गुण ही है, वो तो हमेशा शांत रहने वाली है। तो जब मन शांत हो जाता है तो ये सभी घटनाएं होती है, वो हमें विचलित नहीं करती है। अभी हमारे जीवन में कुछ भी ऐसी घटना होती है, हम तुरंत से विचलित हो जाते हैं।
किसी ने कुछ दो शब्द भी कह दे, हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं कि अरे उसने ऐसे कह दिया, मुझको इतना दुख हुआ, और हम उन शब्दों को पकड़ के बैठ जाते हैं। और उससे किसी और को नुकसान नहीं होता है, उससे हमारी अपनी ही एनर्जी लो होती जाती है, क्योंकि अभी तक हम मन के तल पे ही जी रहे हैं। उसने ऐसा कह दिया, हमें बुरा लग गया, उसने ऐसा कर दिया, अभी सर्दी है, अभी गर्मी है। सर्दी और गर्मी क्या है? अपना क्रोध आना, गर्मी जितना हम क्रोध करते हैं, और सर्दी हम शीतल रहना, हम शांत रहना। हाँ, कैसा भी स्थिति हो या परिस्थिति, स्थिति अपने मन के अंदर की स्थिति हो, किसी के कुछ कहने से हमारी स्थिति बदल जाती है, बाहर की परिस्थिति से हमारी अंदर की स्थिति जब तक बदलती रहेगी तब तक हम शांत नहीं है। और प्रशांत तो उससे भी बड़ी बात है। तो अपने आप को, अपने आप पे इतना काम करना है कि हम शांत बने पहले, कि हम बाहर की किसी भी स्थिति से, परिस्थिति से हमारे अंदर की स्थिति में परिवर्तन न आए। इस तरह से अपने आप को प्रशांत करना है। और जब ऐसी घटना हो जाती है, शांत होते 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 जब हम प्रशांत हो जाते हैं, फिर कोई भी घटना हमें दुखी, सुखी नहीं करती है। जिसे दो शब्द से हम अपना अपमान समझ लेते हैं, वो सब हमें लगता है कि ठीक है, ये सामने वाले का विचार है, उसने अपने विचार व्यक्त किए। हम उन विचारों से अपने आप को नहीं जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन पूरी तरह से शांत है। हम आत्मा के तल पे हम जाग चुके हैं, तो हम ऐसे विचारों को अपने से नहीं जोड़ते हैं, हम दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे भीतर जो आत्मा है उसका इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो सिर्फ मन का काम है। दुखी सुखी होना, मान अपमान होना, लाभ हानि होना, ये सब कुछ बाहर की ही घटनाएं हैं। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं होता है, आत्मा निर्गुण है। तो जब हम आत्मा के तल पे आएंगे तब हमें ये चीज और अधिक समझ आएगी। और आत्मा के तल पे हम कैसे जाके, वो है अपने आप को शांत करना, अपने विचारों को शांत करना। तभी हम इस तल पे जाग पाएंगे कि स्वयं को हम जागे, जाने, सजग बने स्वयं के प्रति कि हम क्या है। नेक्स्ट श्लोक। यस फ्रेंड्स, आप में से जो भी इसे पढ़ना चाहे, श्लोक नंबर 10। हम कुछ मुख्य मुख्य श्लोक ले रहे हैं। यस, आपने अच्छा हैंड डाउन कर लिया, हैंड रेस करके। हाँ, पढ़िए। यस, मैंने आपको अनम्यूट किया। थ्री हाँ, 7 नंबर का ना? 10 नंबर, हाँ, 10 नंबर, 7 नंबर हमने 10। देख लिया है। ओके ओके ओके। योगी युञ्जित् सततं योगी युञ्जित् सततं आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। हाँ, थैंक यू मैम, वेरी नाइस। जी दीदी, थैंक यू। योगी युञ्जित् सततम आत्मानं रहसि स्थितः। कि योगी जो है, यानी कि जो योग में निरंतर उतरने की कोशिश कर रहा है। और योग किसका? अपनी आत्मा का, परमात्मा से योग। पहले तो होता है स्वयं को जानने का योग, कि हम अपना खुद से खुद को जाने कि हम क्या हैं। उस तरह से हम योग में स्थिर हैं। और फिर अपनी आपको, पहले हमें आत्मा और परमात्मा अलग लगती है, जब हम जान लेते हैं तो वो एक ही है। अपनी आत्मा को हम जानना, कि जो योगी है वो निरंतर सततम, यानी कि निरंतर लगातार युजित अभ्यास करता है। किसमें? आत्मानम रहस्य स्थितः। अपनी आत्मा में स्थिर रहने के लिए वो लगातार अभ्यास करता है। हम भी प्रतिदिन ध्यान करते हैं, लेकिन क्या ध्यान हम 1 घंटा बैठ के करते हैं? क्या वो उतना सफिशियंट है? ये सुमित प्रजापति जी, आप क्या कर रहे हैं?
यस, क्या हम जो 1 घंटा ध्यान करते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं, क्या वो सफिशियंट है? हम 24/7 कैसे विचारों में रहते हैं, कैसी भावनाओं में रहते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। कि योगी युंजित सतत आत्मा, कि योगी निरंतर अभ्यास करता रहता है, अपने पे कार्य करता रहता है, अपनी आत्मा में स्थिर रहने के लिए। एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर परिग्रह। और जब भी समय मिलता है, एकाकी यतचित्तात्मा यानी कि अपने चित्त को शांत करने के लिए वो निरंतर प्रयास करता रहता है। अपने स्वयं के द्वारा स्वयं पे काम करना है। कोई भी गुरु, कोई भी, जैसे पत्री जी ने हमें ध्यान का मार्ग बताया है कि ध्यान करो, हमें गाइडेंस दिया है, लेकिन क्या वो हमारी जगह बैठ के ध्यान कर सकते हैं? या उनके ध्यान करने से हमको कुछ फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हमें अपना अभ्यास खुद करना है, और वो भी 24/7 हमें अपने अभ्यास में रहना है कि हम पूरी तरह से योग में स्थित रह सके। सततम यानी कि लगातार अपनी आत्मा में स्थिर रहने का अभ्यास करते रहना है। शुरू शुरू में हमें वो अभ्यास करना होता है। जैसे हमारा दिन का रूटीन है ना, जैसे हम स्कूल जाते हैं तो शुरू शुरू में थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है कि भैया बच्चे को उठाना है, तैयार करना है, वैसे करना है। या हम भी अपने जब छोटे थे तो शुरू शुरू में हम अभ्यास करते थे, और फिर जब वो रूटीन सेट बैठ जाता है हमारा, तो हमें पता है कि हमें इतने बजे उठना है, इतने बजे तैयार होना है, इतने बजे स्कूल के लिए निकलना है या ऑफिस के लिए निकलना है। तो ये हमारा अब अभ्यास बन गया। तो वैसे ही है कि शुरू शुरू में हमें थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है कि हम स्वयं के प्रति जागते जाएं कि हम क्या हैं। शुरू में जब हम अभ्यास करते हैं लगातार, जिसे पत्री जी कहते हैं 40 दिन अगर कोई लगातार अभ्यास करे ध्यान का, तो फिर उसका ध्यान सध जाता है। किसी भी समय चीज के लिए 40 दिन का उन्होंने बताया है कि अगर आप 40 दिन तक एक जगह पे बैठ के आप ध्यान करोगे तो आपका ध्यान अच्छा गहरा होने लग जाएगा। 40 दिन तक अगर आप अपना स्वाध्याय करोगे तो आपको अपना स्वाध्याय फिर बहुत आसानी से होने लग जाएगा। तो किसी भी चीज के लिए उन्होंने 40 दिन बताए हैं। तो वैसे ही योगी भी लगातार अगर 40 दिन तक थोड़ा अपने पे कॉन्शियस रह के काम करेगा, तो फिर उसको वो सतत अपने पे कार्य करता जाएगा, फिर वो अभ्यास सध जाएगा। तो योगी को निरंतर अपने पे कार्य करते जाना है। एकाकी यतचित्तात्मा, अपने चित्त को पूरी तरह से शांत करते हुए आत्मा में स्थिर करना है। निराशीर परिग्रह, कि किसी भी तरह से इच्छा रहित होते हुए, लालसा रहित होते हुए। परिग्रह, ये परिग्रह का शब्द है जो इसमें भी आया है। पतंजलि योग सूत्र ने भी कहा है अपरिग्रह, यानी कि संग्रह नहीं करना है, लालसा नहीं करनी है। यहाँ पे भी यही बात आ रही है। निराशीर यानी कि इच्छा रहित हो जाए। परिग्रह, किसी भी तरह की कोई भी हमें इच्छा ना हो, कोई डिजायर नहीं हो, लालसा नहीं हो, इस तरह से अपरिग्रह। यस फ्रेंड्स, अभी हमने कुछ श्लोक देखे हैं। अगर इसमें से आपको किसी को भी कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, आप सवाल कर सकते हैं। हमें लाल एकदम से अपने आप पे ही काम करना है। उद्धरेत आत्मनाथ आत्मानम, अपने खुद के द्वारा खुद का उद्धार करते जाना है। आज के जो श्लोक किए हैं अध्याय 6 के, जो कुछ भी किसी को कुछ सवाल है या कुछ समझ नहीं आया है या आपको भी कुछ ऐड ऑन करना है, तो आप भी बोलिए। यस, यस कहिए रमेश। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। मैडम जो ये जो गीता का जिसका आपने पहले दिन एक
एक आपने लेक्चर दिया, इसके अंदर 3 बातें हैं। गीता की 3 थ्योरी है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। और उसके बाद क्या आपको नहीं लगता ये गीता आज के टाइम में इतनी पुरानी हो गई है, जो 5,000 वर्ष, जो ये कुरुक्षेत्र के मैदान में जो लड़ाई हुई थी, ठीक है ना, उस लड़ाई में भगवान कृष्ण जी ने, अर्जुन ने तो अपना गांडीव छोड़ दिया था, जब अर्जुन जी ने अपना गांडीव छोड़ दिया, उसको पुशअप किया भगवान अर्जुन ने, ये भगवान कृष्ण जी ने जब उनको पुशअप किया, तो क्या आपको नहीं लगता हजारों लोग मर गए, हजारों लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, एकदम से सब कुछ खत्म कर दिया गया। एक वो सभ्यता थी, एक वो सिविलाइजेशन था जो इतना एडवांस था, और उसको सिर्फ टोटली खत्म कर दिया गया। और क्या ये आजकल के टाइम में ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर इसको प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल किया जाता है तो यूक्रेन और ये इसराइल के अंदर ये सब क्या हो रहा है फिर? आ, आपके सवालों का जवाब से पहले एक बात कहना चाहेंगी कि हमें पत्नी जी ने जो सिखाया है वो है कि बाहर क्या हो रहा है उस पे हमें इतना जजमेंट नहीं करना चाहिए। हम केवल जो सामने दिख रहा है हम केवल वही देख रहे हैं, हमें उसके पीछे की स्टोरी नहीं पता है। तो हमें वो जजमेंट में कभी भी नहीं जाना है कि वो क्या हो रहा है। एक सिंपल सा सवाल एक बार पत्री जी के सामने, सवाल नहीं सिर्फ एक घटना का ऐसे बोला कि जैसे हमारी संस्था है पैसा नहीं लेती है ना, मतलब हम्म, ध्यान सिखाने का पैसा नहीं लेते हैं, नहीं करते हैं। और बिल्कुल सही बोला। पत्री जी के सामने जैसे ऐसा ही एक छोटा सा ही एक लाइन बोला कि देखो वो न्यूज़पेपर में आया था, वो न्यूज़पेपर पहले पत्री जी ने भी पढ़ा था और उसके हम्म, बाद में हमने पढ़ा। तो एक वो लाइन बोली, देखो लोग क्या कर रहे हैं। पत्री जी ने इमिडिएटली मना कर दिया, लोग हम्म। क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो। उसके बाद से लोगों को जजमेंट करना बंद, हम क्या कर रहे हैं, हमारे भीतर क्या हो रहा है, बस उसी को ही देखना है, लोगों पे नहीं जाना है। तो वहां क्या मैडम इस हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें उसके पीछे की स्टोरी नहीं पता है। बिना कारण कुछ भी नहीं होता है, ये हमें जानना चाहिए। तो मैम, तो इसका जो आपने मेरे को सोल्यूशन दिया, इसका मतलब तो यही है कि सिर्फ आप गीता पढ़िए, अपना सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए, बस। हाँ, ठीक है गीता मैम, ठीक। भगवत गीता में अगर पूरी भगवत गीता को आप पढ़ोगे ना और हम्म, उसको हम समझते हैं तो पूरी हाँ। भगवत गीता में भी एक जगह पे भी ये नहीं आता है कि हमें किसी और को ये सिखाना है, ये बताना है, ये करना है, कहीं पे भी नहीं आता है। पूरी भगवत गीता में केवल खुद पे ही काम करने के लिए ही आता है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। पूरी अच्छा, भगवत गीता में एक भी श्लोक ऐसा नहीं मिलेगा जहां आपको कहीं बाहर का विश्लेषण आपको करने के लिए आएगा। तो मैम एक बात बताइए, अगर इसके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन है तो फिर जो जब कोई सिविलाइजेशन इतना डेवलप हो जाता है, जैसे आजकल के टाइम में हिंदू मुस्लिम चल रहा है, अगर आप हिंदू की पॉपुलेशन को कम करते हैं और मुस्लिम की पॉपुलेशन को ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, तो वो आपके माथे पे तलवार रख के फिर आपको बोलेंगे इस्लाम क्लियर कर, तब आप कैसा महसूस करेंगे? तब भी आप ये बोलेंगे नहीं जी, मैं तो ये गीता पढ़ता हूँ और मैंने अपना सेल्फ रियलाइजेशन को ये प्राप्त कर लिया है, मैं तो हिंदू माइथोलॉजी के अंदर ही डिपेंड रहूंगा। तब आपके बारे में क्या विचार है? नहीं, मेरे ऐसे कोई विचार नहीं है। ना हम्म। तो मैं हिंदू को अलग देखती हूँ ना मैं मुस्लिम को अलग देखती हूँ। हम पहले अलग देखना ही बंद करें। हम अलग देखते हैं तभी तो ऐसी घटनाएं होती है। हम एक समान क्यों नहीं देखते हैं। ठीक है मैम। मैं ध्यान सिखाती हूँ अपने घर पे, अपनी सोसाइटी में। वहाँ हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं। तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? वो भी इम्पैक्ट क्या? क्या, मानवता का इम्पैक्ट होता है, मानवता सीखते हैं लोग और हमें वही सीखना है। हम ना हिंदू है ना मुस्लिम है, हम कब इससे बात से ऊपर आएंगे। हम क्यों इस बात को लेके चलते हैं कि हम हिंदू है मुस्लिम है, हम रिलीजन में क्यों जाते हैं।
हम मैं मानवता को क्यों नहीं लेते हैं? आप भगवत गीता पे आइए, आप अलग कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, अलग पे मत जाइए, भगवत गीता पे रहिए। ये रिलीजन में मत जाइए, भगवत गीता नहीं सिखाती है रिलीजन। भगवत गीता केवल अपने अंदर उतरने के लिए बात करती है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, अपने अंदर पे काम करते जाएंगे। हम यहाँ आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, तो अपने आत्मज्ञान और अपने ब्रह्म ज्ञान की आप चर्चा कीजिए। ठीक है मैम, थैंक यू। यस सर, मोस्ट वेलकम आपका। हम मानवता पे हम ध्यान करते हैं, हम मानवता की बात करें। हम रिलीजन में कभी भी नहीं जाना। जितना हम जाएंगे, जैसे क्यों हम जा रहे हैं, हम ऐसा विचार कर रहे हैं, और जैसा हम विचार करते हैं वैसे ही विचार हम अपने चारों तरफ भेजते हैं। विचारों की भी अपनी एक शक्ति होती है, विचारों से दुनिया क्रिएट होती है। जैसे विचार हम जनरेट करेंगे वैसे ही विचार सारी मानवता में फैलेंगे। हम शांति की विचार करेंगे, हम मानवता के लिए सोचेंगे, तो वैसे ही विचार जाएंगे। तो अपने विचारों पे ही भगवत गीता यही सिखा रही है, अपने विचारों पे काम करना, अपनी भावनाओं पे काम करना, अपने पे काम करना। और वो बेहद जरूरी है, हम सबके लिए जरूरी है कि हम प्रकृति को हम क्या दे रहे हैं, हम कैसे विचार रिलीज कर रहे हैं। जैसा हम देंगे वैसा ही हमें मिलेगा। प्रकृति अपने पास में कुछ भी नहीं रखती है। जैसा हम प्रकृति को देंगे, प्रकृति लौटा के हमको वैसा ही देगी। तो हम वैसा ही सोचें, हम वैसे ही विचार करें, हम वैसा ही बोलें, हम वैसे ही दूसरों के साथ में व्यवहार करें जैसा हम अपने प्रति चाहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आपका और भी कोई सवाल है श्लोक से रिलेटेड आज जो हमने पढ़ा, तो हम जरूर बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं उस पे। यस, सूर्या जी। हरिओम मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको सुन के आज। इतने अच्छे मतलब टीचर आए तो ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ता है, बहुत अच्छा है लगता है मैम। मैं आपका बहुत दिल से मेरा शुक्रिया दिया मैम आपका। मैम थोड़ा सा मैं क्वेश्चन मेरा है कि जो ज्ञान दे रहे थे श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को, तो मतलब पूरा युद्ध हो रहा था, मैदान हो रहा था, तो उन्होंने समय रोक दिया था उस टाइम उनको अर्जुन जी को ज्ञान देने की। तो ने क्या क्या उनको दिया था लाइनें, 3 लाइनें। मतलब मैं जानना चाहता हूँ, उन्होंने बोला था कैसा, मतलब कि पानी जिसे भिगो नहीं सकता, आग जिसे जला नहीं सकती, हाँ हवा जिसे उड़ा नहीं सकती। हाँ जी, मैं थोड़ा आगे आप समझ गए मैम। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो अध्याय 2 का श्लोक है। हाँ, आप जो बोल रहे हो अध्याय 2 में है वो, कि जिसे आत्मा, वो सांख्य योग है। उसमें पूरा शरीर का ज्ञान है कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है। उस दो को समझने के लिए अपने आप को शरीर नहीं समझना, आत्मा समझना है। हम दुखी होते रहते हैं खुद को इस शरीर के रूप में समझते हुए, और जब हम ये समझे कि हम शरीर नहीं आत्मा है तो हमारा दुख समाप्त होता है। तो वो जो श्लोक है कि जिसमें है वर्णन है कि आत्मा शाश्वत है, उससे पहले वाले श्लोक में आता है कि आत्मा शाश्वत है। हालांकि उस श्लोक में आत्मा वर्डिंग नहीं आता है, उस श्लोक में केवल वर्णन आता है कि आत्मा उस श्लोक में सिर्फ ऐसा ही वर्णन आता है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो वो श्लोक में कोई एक आत्मा शब्द नहीं आता है, लेकिन पहले श्लोक से रिलेटेड है कि आत्मा को नहीं समाप्त किया जाता है। शरीर को किस तरह से समाप्त किया जा सकता है कि शरीर को जला के समाप्त होता है, ये हम खुद देखते हैं। मरने के बाद में
हमारा शरीर पंच तत्व है जो विलीन हो जाते हैं पंच तत्वों में, लेकिन आत्मा को जला के नहीं मारा जा सकता है। शरीर को जल पानी में डुबा के भी खत्म किया जा सकता है। हवा में, रेगिस्तान जैसी ऐसी सूखी जगह में बहुत बार देखते हैं ना कैसे शरीर समाप्त हो जाता है अगर वहां छोड़ दिया जाए तो गर्मी में। तो वही है कि उसे गर्मी में हवा के द्वारा भी सुखाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। तो कोई शस्त्र छिन्न भिन्न इसे नहीं कर सकता है, नहीं काट सकता। हाँ जी। नहीं काट सकता है आत्मा को, लेकिन शरीर को काट सकता है। वो श्लोक है जो शरीर क्या है और आत्मा क्या है, उन दोनों को डिफरेंस बताया गया है कि हमारी आत्मा शाश्वत है। आत्मा को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। और हाँ जी। कभी घटाया नहीं जा सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता। वो अपनी शाश्वतता, शाश्वत मतलब उसे न तो छोटा किया जा सकता है, न बड़ा किया जा सकता है, न उसे किसी भी तरह से छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता है। वो होती है शाश्वतता। तो आत्मा है वो शाश्वत है और शरीर को छिन्न भिन्न खत्म किया जा सकता है। उसमें उस दोनों का डिफरेंस बताया गया है उस श्लोक में। थैंक यू मैम, दिल से मैम मेरा प्रणाम आपको। हरिओम मैम। प्रणाम आपको, थैंक यू। यस प्रीति जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल ज्ञान। मैम एक बात पूछनी थी कि हम, ठीक है, मन को कंट्रोल करना है, बस वो मन को कंट्रोल कैसे करना है? ध्यान से करना है या कैसे करना है? क्योंकि मन हम को कंट्रोल नहीं करना है, शांत मन करना है, को, स्थिर करना है। हाँ, मन को कंट्रोल किया भी नहीं जा सकता है, जी। मन को कल्चर करना है। वो मन कैसे को करेंगे? धीरे धीरे, मन को कल्चर करने का तरीका होता है कि अपने जो विचार चल रहे हैं, अपने, जिसे पत्री जी ने कहा है स्वाध्याय करना, जी। है ना, अपना खुद का बैठ के स्वाध्याय करना चाहिए प्रतिदिन कि मैं कैसे विचारों में रही, आज मैं कैसे इमोशन में रही, मैंने गुस्सा किया, क्यों किया, क्या मेरा गुस्सा करना जरूरी था, या मैंने गुस्सा किया तो मैंने गुस्सा करके क्या बोला, मैं इस बात को शांति से किस तरह से अपनी बात को रख सकती हूँ या रख सकती थी। अगर हम इस तरह से अपना स्वाध्याय करें प्रतिदिन तो हमारा मन कल्चर होता जाता है। हमारा जैसे ही हमको नेक्स्ट टाइम गुस्सा आएगा ना, आज हमने गुस्सा किया और अगर आज ही हमने उसका विश्लेषण किया बैठ के कि मैंने गुस्सा किया, ओके, गिल्ट में भी नहीं जाना है कि अल्ले मैंने गुस्सा क्यों किया, मेरे को तो गुस्सा नहीं करना चाहिए था, ऐसा भी नहीं करना है। गुस्सा आया, एक्सेप्ट इट, ओके मैंने गुस्सा किया, लेकिन मैंने क्यों किया, किस बात पे किया, और मैंने जो बोला क्या मेरे को उतना बोलना जरूरी था। अगर हम इस ढंग से अपनी हर बात का स्वाध्याय करते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको गुस्सा आएगा तो आपको वो अवेयरनेस भी आएगी और आप कुछ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, हम रिस्पॉन्ड करने लगेंगे तो मन शांत होता जाएगा। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। यस नीतू जी। प्रणाम मैडम। प्रणाम। मैम अपन जैसे बात की अभी कि मन को शांत करेंगे, फिर मन शांत हो जाएगा तो मन को बुद्धि में लगाएंगे, बुद्धि को आत्मा में लगाएंगे। ये मतलब ये क्या, मतलब ये चीज को कहाँ क्या कनेक्ट मैं नहीं कर पाई, वो चीज को पूछने का थोड़ा। हाँ, मन को देखो, मन मतलब चंचल है इंद्रियों को हमारा। मन को हाँ, मन से बुद्धि, बुद्धि से अब आत्मा में लगाना, ये मेरे को, मैं उसको हाँ, रिलेट नहीं कर पा रही। हाँ, आत्मा में लगाना यानी कि हमारा मन इतना शांत हो कि आत्मा जो हमें निर्देश दे रही है, जो इंट्यूशन दे रही है, वो किसको आता है, बुद्धि को आता है। बुद्धि से फिर हमारे अंदर उतरता है और मन उसके अनुसार कार्य करना। अभी क्या होता है, मन हमारा चंचलता में इधर उधर खुद ही इतना भटकता रहता है, इतने विचार आते रहते हैं, तो जो इंट्यूशन हमें आते हैं वो हम सुन ही नहीं पाते। कारण कि बुद्धि तक भी आते होंगे कब सम टाइम, लेकिन बुद्धि से हमारे भीतर मन तक वो नहीं आते हैं। तो मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, मन के हिसाब से ही अपन चलते रहते हैं। हाँ, मन के हिसाब से ही हम चलते रहते हैं। तो हमें मन के हिसाब से नहीं चलना है,
आत्मा हमें क्या गाइडेंस दे रही है उसके अनुसार हमें चलना है। जिसे हम कहते हैं एक चीज कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है ना। आत्मा अपना एक उद्देश्य लेके आती है, ये जीवन जन्म लेती है, तो वो अपने उद्देश्य को जीना चाहती है। आत्मा अपने उद्देश्य को जीना चाहती है और उस उद्देश्य के लिए वो बुद्धि को निर्देश देती है। लेकिन हमारी चंचलता इतनी है कि हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मन को शांत करें, इतना शांत करें कि वो बुद्धि को सुन सके और बुद्धि आत्मा को सुन सके। वो चीज होती है कि एक दूसरे में स्थिर करते जाना, इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में और बुद्धि को आत्मा में, ताकि आत्मा जो निर्देश दे वो बुद्धि सुने और बुद्धि के जो निर्देश दे वैसे मन कार्य करे। ये चीज मैम इससे ये होगा कि मतलब कि आत्मा जिस पर्पस से अपन आए हैं वो अपन को पता चलेगा और आत्मा बुद्धि को इंट्यूशन देगी कि हाँ। ऐसा तुमको करना, और अपन मन वैसे ही फॉलो करेगा, वैसे ही अपना अपने वो उल्टा वैसा चलेगा। बिल्कुल Right. बिल्कुल। और Yes. फिर वो आत्मा और परमात्मा का, अगर अपन आत्मा के हिसाब से चले तो परमात्मा के साथ अपना वो सहयोग हाँ। बैठ जाएगा। हाँ, Okay. जितना Thank you हम so much. शांत होते जाएंगे वो उस तरह से काम करता जाएगा। बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। यस फ्रेंड्स, किसी और का भी कोई सवाल है? तो हमारा समय काफी हो चुका है। यस मैम, अगर कोई सवाल है तो मास्टर बोलिए, अदरवाइज हम आज यस यस, रूपा जी कुछ कहना चाहते हैं? आप अपने आप को अनम्यूट करें। मैडम नमस्ते। नमस्ते। मैडम, भगवान जो श्री कृष्ण जी बोले अपना धर्म से परधर्म भयावह बोले के गीता में है ना मैडम, उसका हाँ है। सारांश थोड़ा बता दीजिए। हाँ, अपने धर्म से परधर्म भयावह, वो हाँ। भगवान अर्जुन से कहते हैं। क्यों कहते हैं पहले आपको ये पता है? उस श्लोक में से पहले अर्जुन की मनोदशा पे अगर हम जाएं तो अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन का मनोभाव है कि मैं संन्यास ले लूं, मैं युद्ध को बीच में छोड़ के चला जाऊं, मुझे युद्ध नहीं करना है ना, मुझे युद्ध नहीं करना, मैं छोड़ के चला जाता हूं और मैं संन्यास ले लेता हूं। तो भगवान उसे कहते हैं कि ये समय तुम्हारा संन्यास लेने का नहीं है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है, युद्ध भूमि में आ गए हो तो युद्ध करो, अपना खुद का धर्म निभाओ, है ना। संन्यास लेना तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम्हें अभी लग रहा है कि मैं संन्यास ले लेता हूँ, पर धर्म को निभाने के लिए चल रहे हो, तो उसमें भी अगर तुम जाके बैठोगे, भयावह इसलिए कहा है उसमें कि तुम गिल्ट में रहोगे। अगर हमारा अपनी ड्यूटी है, किसी दिन हमारे घर में हम गृहिणी हैं, हमारी ड्यूटी है घर में सभी को भोजन बना के खिलाने की, अगर हम किसी दिन एक दिन नहीं बना के खिलाएं तो हमारे मन में कैसी भावना आती है? एक है ना, घर में है जो पुरुष ऑफिस जाते हैं, अपना कार्यभार करते हैं, अगर वो ऑफिस ना जाके घर पे रहे तो उनके मन में कैसी भावना होगी? एक गिल्ट की भावना आ जाएगी ना, कि ऐसे मैंने, मेरा धर्म है, मेरी ड्यूटी है और वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो वही चीज भगवान अर्जुन से वहां समझा रहे हैं कि पर धर्मा भयावह, तुम्हें अभी तो लग रहा है कि मैं संन्यास लेके चला जाता हूँ, युद्ध भूमि में युद्ध नहीं करता हूँ, लेकिन बाद में क्या होगा? तुम्हें वही चीज कष्ट देगी, तुम्हें गिल्ट में ले जाएगी। अच्छा, ओके मैम। क्षत्रिय का धर्म हाँ, युद्ध करना। क्षत्रिय का धर्म है, और युद्ध भूमि में खड़े होने के बाद में भग जाना, तो इससे तो अच्छा है तुम युद्ध भूमि में मर जाओ। सही। क्षत्रिय अच्छा अपना धर्म निभाओ, युद्ध करो। थैंक यू मैडम, थैंक यू तो मैडम। हम सबको, वो वहां कहा अर्जुन को है, लेकिन हम सबके लिए ये है, हम सब आज हाँ। के अर्जुन हैं, हम सबके लिए है कि हमें अपना धर्म को निभाना चाहिए। यस, थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। थैंक यू। चलिए। यस मैम, आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। हाँ, यस, All of थैंक you. यू। कल फिर मिलेंगे हम इसी समय पे भगवत गीता के सेशन में। धन्यवाद आप सभी का।